welcome to my channel Excellent English Zone. Today we are going to discuss the long answers of the lesson The Summer of the Beautiful White Horse written by William Saroyan. तो आज हम द समर ऑफ द वाइट हॉर्स के लॉन्ग आंसर्स कवर करने वाले हैं। तो स्नैपशॉट का ये फर्स्ट लेसन है जिसका लॉन्ग आंसर है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ मुराद्स एडवेंचर विद द वाइट हॉर्स। व्हाइट हॉर्स के साथ मुराद के एडवेंचरस कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आंसर होगा हमारा मुराद वॉज अ क्रेजी बॉय। मुराद एक क्रेजी बॉय था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग। वह हॉर्स राइडिंग का बहुत शौकीन था। बिकॉज ही बिलोंग टू द गैरोगैलियन फैमिली सो ही वॉज वेरी पुअर। क्योंकि वह गारोलेनियन फैमिली से बिलोंग करता था इसलिए वो बहुत गरीब था। ही कुड नॉट बाई अ हॉर्स। वह एक घोड़ा नहीं खरीद सकता था। सो ही स्टॉल द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स ऑफ जॉन बायरो फ्रॉम हिज वाइन यार्ड। और इसलिए उसने जॉन बायरो का सुंदर सफ़ेद घोड़ा उसके अंगूरों के बाग से चुरा लिया। ही हिड इट इन अ डिजर्टेड बार्न। उसने इसे एक सुनसान अनाज के भंडार में छिपा दिया। एंड इंजॉयड द राइड एवरी मॉर्निंग। और वह हर सुबह राइडिंग का आनंद लेता था। वन मॉर्निंग ही इन्वाइटेड हिज कजिन एरम ऑल्सो टू शेयर द जॉय। एक दिन उसने अपने कजिन एरम को भी आनंद में शेयर करने के लिए, आनंद लेने के लिए उसे भी इनवाइट कर लिया। एरम हेजिटेटेड बिकॉज इट वॉज अ स्टोलन हॉर्स। एरन को बड़ी हिचकिचाहट हो रही थी क्योंकि ये चुराया गया घोड़ा था। बट ही वॉज ऑल्सो हैप्पी सीइंग द ब्यूटीफुल हॉर्स। लेकिन वह सुंदर घोड़े को देखकर बहुत खुश था। ही ज्वाइंड हिज कजिन एंड इंजॉयड द राइड। उसने अपने कजिन को ज्वाइन कर लिया इस कार्य में और उसने भी राइडिंग का आनंद लिया। मुराद न्यू टू बैलेंस द हॉर्स। मुराद हॉर्स को बैलेंस करना जानता था। सो ही इंजॉयड इट मच। और इसलिए उसने इसका अत्यधिक आनंद लिया। ही शैंग विद जॉय। खुशी से उसने गीत गाए। ही लेट द हॉर्स रन अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन एरीगेटेड डिच। उसने ही लेट द हॉर्स रन अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास। उसने सूखी घास में से उस घोड़े को दौड़ाया। ही रिटर्न्ड 5 मिनट्स लेटर। और वो 5 ही मिनट में वापस आ गया। ही वार्नड एरम नॉट टू राइड अलोन बिकॉज द हॉर्स वॉज क्वाइट विल्ड। उसने एरम को मना किया कि वो अकेले राइडिंग ना करे क्योंकि घोड़ा बहुत ही उद्दंड टाइप का था, विल्ड था, जंगली था, वह उससे बैलेंस नहीं होगा। उसने चेतावनी भी दी। एरम कुड नॉट कंट्रोल द हॉर्स। एरम हॉर्स को कंट्रोल नहीं कर सका। द हॉर्स थ्रो हिम डाउन एंड रैन अवे। घोड़े ने उसे नीचे फेंक दिया और भाग गया। Only Murad could control the horse. He searched it and hid it in a deserted barn. He enjoyed riding for months, and one day when Vairo identified the horse, then Murad returned the horse to Vairo because he was afraid of being caught with the stolen horse. तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शस स्ट्राइकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड। आप क्या सोचते हैं कि लड़कों ने इसलिए घोड़ा लौटा दिया क्योंकि वो उनके मन में एक अंतःकरण में कचोट थी, या फिर इसलिए लौटा दिया कि वो डरे हुए थे? तो आंसर है हमारा द स्टोरी
gives no indication that the boys were afraid of anyone or anything. कहानी हमें कोई भी इंडिकेशन नहीं देती है कि जो लड़के थे वो किसी से या किसी वस्तु से डरे हुए थे. Hence the return of the horse was not directed by fear. इस प्रकार जो घोड़े का लौट आना था वो डर से भी रिलेटेड नहीं था. सेकेंडली दे वर नॉट एट ऑल कॉन्शस स्ट्राइकिंग, और वो उनके मन में कोई कचोट भी नहीं थी. दे डिड नॉट फील एनी पैंग्स ऑफ रिपेंटेंस और रिमोर्स एट देयर एक्शन ऑफ स्टीलिंग अ हॉर्स सोलली फॉर द पर्पस ऑफ राइडिंग इट. उनके मन में कोई पछतावा भी नहीं था ये चोरी करने के कार से, क्योंकि उन्होंने इसको राइडिंग के पर्पज से ही चुराया था. द नैरेटर मेक्स इट एम्पली क्लियर. नैरेटर इसे और भी स्पष्ट कर देता है. व्हेन ही asserts that stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money. वो ये क्लियर कर देता है कि राइडिंग के लिए घोड़े को चुराना नहीं होता है, क्योंकि ये उस तरह से नहीं होता है जिस तरह से पैसा चुराना हो. फॉर हिम इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल. उसके लिए ये कोई चोरी का कार नहीं था. एज ही एंड मुराद वर सो क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, क्योंकि वह और मुराद घोड़े के लिए अत्यधिक क्रेजी थे. इन हिज ओपिनियन इट वुड बिकम स्टीलिंग ओनली. उनके विचार से तभी चोरी करना होता व्हेन दे ऑफर्ड टू स्टील द हॉर्स टू सेल द हॉर्स, जब वे उस घोड़े को बेचने का ऑफर रखते, प्रस्ताव रखते. विच ही न्यू दे वुड नेवर डू, और जिसे वो जानते थे कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे. तो उनके मन में ये था कि ना तो उन्होंने चोरी की ही नहीं है, तो उनके मन में कचोट किसी बात की थी ही नहीं. उन्होंने केवल एंजॉय के लिए अपनी राइडिंग के पर्पस से ही घोड़े को चुराया था. तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ. तो इस लेसन में हमारी ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर थे जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. अगर आप मेरी चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.